फ्रेंड्स, मैं हूं प्रभात पोद्दार और स्वागत है आपका लेट्स टॉक वर्ल्ड में। आज हम बात करने वाले हैं परपेचुअल बॉन्ड्स की। अभी कुछ दिनों पहले ही अखबारों में एक न्यूज आई थी जिसमें कहा गया कि सेबी ने परपेचुअल बॉन्ड्स की वैल्यूएशन को 100 ईयर के बॉन्ड के जितना कर दिया है। अब अपने आप में न्यूज समझना थोड़ा सा टिपिकल है, तो क्यों ना आज हम ट्राई करें ये परपेचुअल बॉन्ड होता क्या है और सेबी के ये नए नियम क्या है। परपेचुअल बॉन्ड समझने से पहले हमको ये समझना जरूरी है कि बॉन्ड्स का मतलब क्या होता है। देखिए साहब, आज की तारीख में किसी भी कंपनी को, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट हो, उसको पैसे की जरूरत पड़ सकती है। ये पैसा उसे कहां से मिलेगा? तो क्या वो अपने शेयर बेच सकती है? बिल्कुल बेच सकती है। क्या वो बैंक से लोन ले सकती है? बिल्कुल। लेकिन साथ ही साथ उसके पास एक ऑप्शन और होता है, बॉन्ड्स बेचने का। इसको ऐसा मानिए, एक कंपनी है जिसको 1 लाख रुपए की जरूरत थी, तो उसने 1 लाख रुपए के बॉन्ड इन्वेस्टर्स को बेच दिया। अब इन्वेस्टर ने जो 1 लाख का बॉन्ड खरीदा है, इसके सामने हर साल उसको कुछ ब्याज मिलेगा। लाइट से ये ब्याज कितना है? 10%। ठीक है, तो ऐसे बॉन्ड्स बाजार में बहुत हैं। लेकिन परपेचुअल बॉन्ड्स का मतलब क्या? देखिए, परपेचुअल का मतलब होता है अंतहीन। एक ऐसा बॉन्ड जिसकी कोई सीमा नहीं है। आमतौर पर 10 साल, 20 साल, 30 साल के बॉन्ड आते हैं, लेकिन ये एक ऐसा बॉन्ड है जिसकी कोई सीमा नहीं है। यानी आज हमने बॉन्ड खरीदा, ये हमको जीवन भर या जीवन के बाद भी आपको ब्याज हर साल देता रहेगा। अब सवाल ये आता है, इस बॉन्ड की खासियत तो समझ में आ गई, क्या इसके साथ कोई प्रॉब्लम भी है? तो इसके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हैं। जैसा कि हमने कहा कि परपेचुअल बॉन्ड्स के साथ भी कुछ तकलीफें होती हैं। तो पहली वीकनेस उसकी है कि ये अनसिक्योर्ड है। अनसिक्योर्ड है यानी आज की तारीख में इसके सामने कोई सिक्योरिटी नहीं है। अगर ये बॉन्ड डिफॉल्ट हो गए तो शायद आपको इसके सामने कोई पैसा नहीं मिलेगा। नो प्रॉफिट नो इंटरेस्ट, यानी अगर किसी कंपनी ने 1 साल में मुनाफा नहीं कमाया तो शायद आपको उसके सामने ब्याज भी नहीं मिलेगा। देखिए, आमतौर पर जो बॉन्ड होते हैं उसके सामने कंपनी को प्रॉफिट इंटरेस्ट देना ही पड़ता है, चाहे वो पैसा कमाए या ना कमाए। लेकिन परपेचुअल बॉन्ड्स के केस में ऐसा नहीं है। नॉन क्यूमुलेटिव, देखिए इसका अर्थ ये है कि मान लीजिए पिछले साल आपको प्रॉफिट नहीं हुआ था, चलिए इस साल ज्यादा प्रॉफिट हो गया तो दोनों साल का आप ब्याज दे दें, तो ऐसा नहीं होगा। जिस साल का ब्याज नहीं मिला वो खत्म, खाया पिया कुछ नहीं। ठीक है। नो वोटिंग राइट्स, यानी इसके सामने आपको एजीएम हो रही है, एनुअल जनरल मीटिंग है, इसमें आपके पास कोई वोटिंग राइट्स नहीं रहते। कॉल ऑप्शन, इसको थोड़ा समझेंगे। कॉल ऑप्शन का अर्थ होता है कि मान लीजिए आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने परपेचुअल बॉन्ड निकाले, ठीक है सर, कितने प्रतिशत पे? 10% पे परपेचुअल बॉन्ड्स निकाले हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, ठीक है। यानी आपको हर साल 10% का ब्याज मिलता जाएगा। लेकिन एसबीआई के पास एक ऑप्शन है कि 5 साल 10 साल बाद वो चाहे तो ये बॉन्ड वापस खरीद सकती है जनता से। यानी परपेचुअल बॉन्ड तब है अगर एसबीआई चाहे तो, और एसबीआई ना चाहे तो नहीं है। यानी जिस व्यक्ति ने खरीदा है ये बॉन्ड उसके लिए परपेचुअल नहीं है, उसको तो भाई एसबीआई के हिसाब से चलना पड़ेगा। अब देखिए क्या होगा। एसबीआई को मान लीजिए 1,000 करोड़ रुपए की जरूरत थी, उन्होंने 10% के ब्याज के अनुसार परपेचुअल बॉन्ड दे दिए थे। ऑलराइट, अब आगे चल के ब्याज हो गया 5%। यानी अब अगर एसबीआई लोन उठाना चाहे बाजार से तो 5% पे मिल जाएगा। तो एसबीआई क्या करेगी, ये 1,000 करोड़ के बॉन्ड वापस बाजार से खरीद लेगी, कहेगी जब 5% का ब्याज पे मुझे पैसा मिलता है मैं 10% क्यों दूं। लेकिन अगर बाजार में ब्याज हो गया 15%, तो एसबीआई कहेगी बहुत बढ़िया है साहब, 15% पे लोगों को मिलता है, मेरे को तो 10% पे मिला हुआ है। यानी फायदा किसका है? इश्यूअर का फायदा है, खरीदने वाले का फायदा नहीं है इस केस में। ठीक है। डिफॉल्ट, देखिए यस बैंक का नाम आप सबने सुना होगा। यस बैंक ने भी परपेचुअल बॉन्ड इशू किए थे 10,000 करोड़ रुपए के। अब यस बैंक की हालत बीच में हो गई थी खराब, इतनी खराब हो गई थी कि भाई जिन लोगों से उन्होंने लिया सो रीपेमेंट नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में इन लोगों का क्या होगा जिन्होंने ये बॉन्ड खरीदे हैं। तो उस टाइम ये बात चली थी कि हम इन बॉन्ड्स को राइट ऑफ कर देंगे। राइट ऑफ का अर्थ यह है कि जिसके पास वो बॉन्ड है उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। आज की तारीख में ये केस ऑलरेडी कोर्ट में चल रहा है। तो ये कुछ वीकनेसेस हैं। देखिए, कुछ फायदे भी हैं परपेचुअल बॉन्ड के। हो सकता है कि एक ऐसा रिलायबल इंस्ट्रूमेंट आपको मिल गया जो बहुत सालों तक आपको ब्याज देगा, लेकिन साथ साथ ये परेशानियां भी हैं। पहले सेबी ने एक नया नियम निकाला। देखिए, आज की तारीख में परपेचुअल बॉन्ड्स है ये बहुत सारी कंपनियों ने खरीदे हुए हैं, ये बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स ने खरीदे हुए हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस ने खरीदे हुए हैं। तो इसकी कोई ना कोई वैल्यू होगी। अब एक बॉन्ड की वैल्यू आप कहां से निकालेंगे? तो देखिए साहब, परपेचुअल बॉन्ड की वैल्यूएशन निकाली जाती है जो आमतौर पर है कि मान लीजिए 10 साल का बॉन्ड है,
तो उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे आप? भाई अगले साल कुछ पैसा मिलने वाला है, आप ऑलरेडी जानते हैं, एक 100 रुपये का बॉन्ड है, 10 रुपये अगले साल मिलेगा, उसके अगले साल फिर 10 मिलेगा, उसके अगले साल फिर 10 मिलेगा। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि भाई वो जो अगले साल का 10 होगा उसकी वैल्यू आज के 10 रुपये से थोड़ी कम होगी, जिसको हम जानते हैं ना प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी। आज की 3 साल बाद जो 10 रुपये मिलेगा वो आज के 10 रुपये से उसकी वैल्यू कम होगी। तो ये डिस्काउंट फैक्टर हम लगाते हैं, हम देखते हैं कि भाई ये पिछले अगले 10 सालों में जो पैसा मिलने वाला है उसको टोटल करके उसकी आज वैल्यू कितनी होगी, ये वैल्यूएशन का मेथड होता है। ये उन बॉन्ड्स के लिए इस्तेमाल होता है जिनकी एक स्पेसिफिक टाइम लिमिट है। लेकिन जब हम बात करते हैं परपेचुअल बॉन्ड की, तो उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, परपेचुअल बॉन्ड की वैल्यू जो है प्रेजेंट वैल्यू, कितना इंटरेस्ट हर साल मिलता है, जैसे 50 रुपये 100 रुपये डिवाइडेड बाय डिस्काउंट फैक्टर। ठीक है, हम इसमें नहीं जाएंगे। सेबी ने अभी कुछ दिन पहले कहा कि भाई साहब जो भी परपेचुअल बॉन्ड है उसकी वैल्यूएशन का ये फॉर्मूला नहीं चलेगा। अब हम उसको कैसा ट्रीट करेंगे, एक 100 ईयर बॉन्ड जैसा ट्रीट करेंगे। जैसे ही आप ये फॉर्मूला चेंज करते हैं अचानक से परपेचुअल बॉन्ड्स की वैल्यूएशंस गिर जाती हैं, क्योंकि एक बॉन्ड ऐसा था इसके अनुसार जो आपको जीवन भर पैसा देने वाला था, जीवन के बाद पैसा देने वाला था, उसकी वैल्यू ज्यादा होगी। लेकिन जैसे ही आपने उसको 100 ईयर का बॉन्ड किया अचानक से उसकी वैल्यू कम हो गई। अब इसका असर क्या होगा, जैसे ही सेबी का ये नया सर्कुलर आया वैसे ही कहीं ना कहीं हमने देखा कि इन बॉन्ड्स की कीमत कम हो गई। अब अगर इन बॉन्ड्स की कीमत कम हो गई है तो कोई भी म्यूचुअल फंड इन्हें अपने पोर्टफोलियो में नहीं रखना चाहेगा। भाई वो ऐसी कोई भी चीज अपने पास क्यों रखेगा जिसकी वैल्यू कम हो रही है या कम होने वाली है, तो बाजार में वो क्या करेगा, उसको बेचने की शुरुआत करेगा। तो सारे के सारे म्यूचुअल फंड इसको बेचने की शुरुआत करेंगे, यानी कि सप्लाई बढ़ गई बॉन्ड्स की। जैसे ही इन बॉन्ड्स की सप्लाई बढ़ेगी, बेचने वाले बढ़ गए, खरीदने वाले कम है, तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, बॉन्ड की वैल्यू कम हो गई। यानी मान लीजिए पहले एक बॉन्ड 100 रुपए में बिकता था, अचानक से हर आदमी बेचना चाह रहा है, अब ये बॉन्ड हो गया 90 रुपए का। ठीक है, जैसे ही ये बॉन्ड 90 रुपए के हो गए तो जो म्यूचुअल फंड इन बॉन्ड्स को खरीदे हुए हैं उनके पोर्टफोलियो का साइज कम हो गया, उसकी वैल्यू एनएवी, नेट एसेट वैल्यू कम हो गई। यानी जो वो म्यूचुअल फंड के होल्डर्स हैं उनको नुकसान होने लगा। ठीक है, यहाँ भी बात खत्म नहीं हुई। पहले मान लेते हैं 100 रुपए का बॉन्ड था, 10% का ब्याज था। पहले 100 रुपए का बॉन्ड था, 10% का ब्याज था, यानी 100 रुपए पे आप 10 रुपए कमाते थे। अब वही बॉन्ड हो गया है 90 रुपए का, और अब आप इस पर 10 रुपए कमा रहे हैं, तो एक्चुअली 11.11% का यील्ड हो गया है। यानी आप 10 रुपए कमाने के लिए आपको मात्र 90 रुपए देने पड़ रहे हैं। इससे क्या होगा, यील्ड बढ़ गई। यील्ड बढ़ गई यानी आज की तारीख में इंटरेस्ट रेट बढ़ गए। अब कोई भी व्यक्ति बाजार में नए बॉन्ड आ गए 10% के, वो खरीदेगा क्या? नहीं खरीदेगा, कहेगा भाई इसकी जगह तो हम ये बॉन्ड खरीद लेते हैं, ये 11% से ज्यादा का रिटर्न दे रहे हैं, नए बॉन्ड 10% का ही दे रहे हैं। इससे दिक्कत ये आएगी कि ओवरऑल इंटरेस्ट रेट्स बढ़ जाएंगे बाजार में। यानी हर व्यक्ति को अब जब इंटरेस्ट रेट बढ़ा के ही बॉन्ड निकालना पड़ेगा, कम ब्याज पर उसको पैसा नहीं मिलेगा। इससे दिक्कत किसको आएगी? बैंक्स को आएगी। बैंक्स को पैसा चाहिए, लेकिन अब वो बैंक्स को पैसा जो 10% पे मिलता था अब उसको 11.11% पे मिलेगा। इससे ओवरऑल हमारे देश की इकोनॉमी पे असर पड़ने लगेगा, और ये चीज सरकार समझती है। इसीलिए फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक लेटर लिखा सेबी को उसके बाद, और उससे रिक्वेस्ट किया या उसको कहीं एक एडवाइस दी कि भाई साहब देख लीजिए ये नियम लाना जरूरी है क्या हम ये नियम थोड़ा सा रोक नहीं सकते? क्या हम इस नियम को लाने से थोड़ा डिले नहीं कर सकते? तो सेबी ने थोड़ा कुछ दिन तक चुप्पी रही, और अब सेबी ने वापस एक नया नियम निकाला है जिसमें थोड़ा रिलैक्सेशन दिया है कि बॉन्ड्स की वैल्यूएशन इतनी कम ना हो। लोग कह रहे हैं कि ये काफी नहीं है, टेम्पररी रिलीफ है, आगे चल के फिर परेशानी आएगी। स्टिल आगे क्या होगा वो हम देखते रहेंगे, लेकिन परपेचुअल बॉन्ड्स क्या होते हैं, उसका असर देश की इकोनॉमी पे क्या होता है, हमको लगा शायद ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है पढ़ने के लिए, तो ये वीडियो आपके साथ लाए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर, और मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।